एक वेश्या और भक्त कबीर की कहानी। एक बार भक्त कबीर जी की कुटिया के सामने एक वेश्या ने अपना घर बार बना लिया और उसने अपना वहाँ कारोबार करना शुरू कर दिया। जो उसका पहले का कारोबार था, रोज़ उसके घर पर उसके ग्राहक आते और वह अपना काम करते हैं और चले जाते हैं और साथ ही साथ हल्ला दंगा भी करते, जिसके कारण से कबीर जी काफ़ी परेशान रहने लग गए। उनको भक्ति में मन ही लगना बंद हो गया। वह चाहकर भी अपना मन शांत नहीं कर पाते, क्योंकि सामने जब यह लोग हल्ला दंगा करते तो इनका मन अशांत हो जाता। उस वैश्या की कुटिया में कहीं कोई शराबी तो कहीं कोई जुआड़ी जाकर हल्ला करता और शोरगुल करता, जिसके कारण कबीर जी का मन लगता ही नहीं और इस बात से काफ़ी चिंतित होने लग गए। फिर ये एक दिन उस वैश्या के घर गए और उन्होंने उस वैश्या से कहा कि तुम एक काम क्यों नहीं करती? मैं भक्ति करने वाला इंसान हूँ। तुम अपना यह कुटिया किसी और जगह बना लो और तुम वहाँ जाकर अपना कारोबार करो, क्योंकि जब तुम्हारे घर पर तुम्हारे ग्राहक आते हैं तो मेरा मन उनकी शोरगुल से बिल्कुल ही भक्ति में नहीं लगता और उनके कारण से मैं पल पल बेचैन रहता हूँ। तो आगे से वह क्या कहती है कि मुझे कहीं नहीं जाना, अगर तुम्हें परेशानी है तो तुम यहाँ से क्यों नहीं चले जाते। जब कबीर जी ने उसके इस बात को सुना और समझ जाते हैं कि यह बहुत ही जिद्दी किस्म की औरत है, यह मेरा कहना नहीं मानेगी, फिर वह वैसे ही बिना उसे कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। एक दिन ये वेश्या सोच रही होती है कि आज तो मैंने मना कर दिया, फिर क्या पता यह कबीर फिर किसी दूसरे दिन मुझसे ज़बरदस्ती करके मेरा घर खाली करवा दे। तो यही सोचकर वह अपने ग्राहकों को कुछ पैसे देकर कबीर जी के घर में आग लगाने का प्लान बनाती है। उसके ग्राहक जैसे ही कबीर जी के घर को आग लगाने के लिए माचिस की तिल्ली जलाते हैं, अचानक से एक हवा चलती है। उस आग की छोटी सी चिंगारी उस वैश्या के घर में आकर घुस जाती है और अचानक से इस वैश्या का घर ही जलने लगता है। तभी वह वैश्या घबराकर दौड़ी दौड़ी कबीर जी की कुटिया में पहुंचती है और कबीर जी को बुरा भला कहने लगती है कि अरे तूने ऐसा क्या जादू कर दिया कि मेरा घर अचानक से जलने लग गया। तो कबीर जी आगे से मुस्कुरा कर कहते हैं कि इसमें मैंने कुछ नहीं किया, यह तो बस यारों की बात थी। जैसे तेरे यारों ने तेरा काम किया, जैसे तेरे यारों ने तेरी यारी निभाई, ठीक उसी प्रकार मेरे यार ने भी मेरी यारी निभाई। यानी जैसे तेरे यारों ने तेरा काम किया, ठीक उसी तरह मेरे यार ने भी मेरा काम किया। फिर उस वैश्या को अपनी गलती का एहसास होने लग गया और वह समझने लग गई कि कहीं ना कहीं मेरे यारों में ही कमी थी। अगर मेरे यार मेरे लिए सब कुछ होते तो आज मेरा घर नहीं जलता। यानी अगर इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली कोई है तो वह है भगवान। जिसके साथ स्वयं भगवान खड़ा होता है, उसका कभी भी कोई भी बाल बाका तक नहीं कर सकता और न ही उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है। दुनिया की कोई भी ताकत उसे मौत नहीं दे सकती, क्योंकि कहा गया है कि जाको रख कर केशव ताके कौन अनुदेशव। यानी जिसके रथ पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण हो, उसे दुनिया की कोई भी ताकत युद्ध में हरा नहीं सकती। जिसका मार्गदर्शन स्वयं भगवान हो, वह कभी भी अपने रास्ते से नहीं भटक सकता और उसका रास्ता बड़ा ही आसान हो जाता है। अगर भगवान का सहारा लिया जाए तो कमज़ोर से कमज़ोर इंसान भी ताकतवर हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है। उस दिन से वह वैश्या भी कबीर जी की कुटिया में आने लग गई और वह भी उनके साथ साथ अपना जीवन यापन करने लग गई। मॉरल ऑफ द स्टोरी यह है कि दुनिया में झूठ कितना भी प्रबल क्यों न हो, कितना भी आकर्षक क्यों न हो, कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, लेकिन जीत सच्चाई की होती है। तो जितना हो सके सच्चाई के साथ खड़े रहें।
आप सच्चाई के साथ खड़े हैं, इसका मतलब आप भगवान के साथ और भगवान आपके साथ खड़ा है।